प्रभा बेन को हम बहुत बचपन से जानते हैं। हमारे मेडिकल विंग की जब फाउंडेशन थी तब वो फाउंडर मददगार बने थे। हम सब गए थे मेडिकल विंग की सेवा में, तब उन्होंने हम डॉक्टरों की बहुत सेवा भी की और लोगों की भी सेवा की थी। वैसे मधुबन के वो बहुत अति प्रिय है। मधुबन के सभी भाई बहन इनको बहुत प्यार करते हैं और हमने देखा है दादी भी बहुत प्यार करती थी। ऐसे हाँ, सेवाधारी और नॉलेजफुल बाबा की लाडली और हमारी आदरणीय बहन प्रभा बहन, आपका हमारे मिनेश भाई भी स्वागत के शब्द बोलेंगे। चंपा बहन नहीं बोलेंगी, चंपा। ओम शांति। प्रभा बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। चंपा बेन, ओम शांति। ओम शांति। કેમ છો? બસ મજામાં. અને આજે વધારે મજામાં, આજે વધારે ખુશી છે તમને જોઈને. ઘણા દિવસે आपको देख के बहुत खुशी हुई है। जरूर जरूर। मीठा मीठा भोजन भी याद आ जाता है। जरूर, भोजन के लिए निमंत्रण है। अच्छा, हाँ, अभी तो बड़ा बनाया है ना डाइनिंग, ऐसा भी सुना है हमने। आना जरूर है। हाँ मिनेश भाई। हाँ जी मिनेश भाई ये सारे कार्यक्रम के हाँ बेस में है। मिनेश भाई और हिमानी बेन ये सारे। हाँ बोलो बोलो आप। डॉक्टर साहब, दीदी का प्रभाव सिर्फ भरूच में ही नहीं, सिर्फ मधुबन में ही नहीं, लेकिन कई राज्यों तक भी हम कहाँ कहाँ जाते हैं, पूछते हैं क्या बड़ौदा आए हैं, विजिट किया है, तो बोले बड़ौदा नहीं आए लेकिन भरूच गए हैं प्रभा दीदी के पास, तो वंडर भी लगता है। तो ये खुशी होती है कि प्रभा दीदी का प्रभाव चहु और है। अपनी सेवाओं से उन्होंने कितना खुशबू फैलाया है, तो इसकी खुशी भी है। तो ऐसे दीदी जी का बहुत स्वागत है इस कारेली बाग की बगिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। शांति। विशेष जैन भाई ने याद किया, इसीलिए जैन भाई चंपा बहन को बहुत बहुत दिल से थैंक्स भी देती हूँ और ये गोल्डन चांस भी दिया है, इसके लिए आपको बहुत थैंक्स है। देखो, बाबा ने सभी ब्राह्मण परिवार को मिलने का और विशेष अनुभवों की लेन देन करने का ये गोल्डन चांस दिया है, जो चांस आप सभी विशेष ले रहे हैं। ये सभी को खुद भी ले रहे हैं, साथ साथ सभी भाई बहनों को भी उसका लाभ दिला रहे हैं। और ये भी एक बहाना बन गया है परिवार का मिलने का। अगर कोरोना नहीं होता तो जरूर समूह आकर के मिलते, आप निमंत्रण देते, बुलाते तो आते, लेकिन अभी तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही हम सभी आपस में मिलकर लेन देन कर सकते हैं। ये साइंस के जो भी साधन बने हैं उन सबका लाभ तो हम सभी बाबा के बच्चे ही ले रहे हैं। मेरे को ऐसे ही लगता है कि बाबा ने हमारे लिए ही ये सब साधन बनवाए। अगर ये साधन न बने होते तो ये ऐसे लॉकडाउन के समय पर हम सभी कैसे आपस से मिलते, कैसे बाबा की मुरली सुनते। आज 3 मास हो गया, सभी घर में बैठे बाबा की मुरली सुन रहे हैं और सुनते हुए सभी यही अनुभव कर रहे हैं कि हम जैसे समूह की मुरली सुन रहे हैं। मुझे एक बाबा की बात याद आती है। बाबा हमेशा कहा करते थे कि जब बाबा मुरली चलाते थे और मुरली
की टेप होती थी। उस समय नई नई टेप मशीन निकली थी और मधुबन में आई थी और मधुबन में बाबा की मुरली टेप रिकॉर्ड होती थी और टेप रिकॉर्ड होकर के वो मुरली सभी सेंटरों पर सुनाने के लिए विशेष भाई बहने जाते थे, क्योंकि इतनी टेप मशीनें तो नहीं थी, एक दो मशीन होती थी, उसमें सब भर करके बाबा की मुरली तब जगह जाकर के मुरली सुनाते थे और मुरली सभी सुनते थे। और बाबा भी कहता था कि बच्चे आप सभी बाबा की ये सम्मुख मुरली सुन रहे हैं। वैसे जब मुरली छपती है तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो इस मुरली के अंदर कुछ भी कट नहीं कर सकते। जो बाबा ने जैसे जैसे महावाक्य उच्चारण किए हैं वो महावाक्य हम डायरेक्ट ही बाबा के हूबहू महावाक्य सुनते हैं। तो बाबा के जो हूबहू के महावाक्य होते हैं, डायरेक्ट महावाक्य होते हैं, उन महावाक्यों को सुनते हैं तो उनका असर और होता है, और वैसे मुरली से पढ़ते हैं तो उसका असर और होता है। क्योंकि मुरली बाबा की डायरेक्ट सुनी तो जैसे कि दिल में छप जाती है और ऐसा ही अनुभव करते हैं कि हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, सम्मुख सुन रहे हैं, बाबा के सामने बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही मेरे को भी आज यही अनुभव हो रहा है कि मैं करेली बाग बड़ौदा में सब भाई बहनों के सामने बैठ करके सुना रही हूँ, बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ। तो ये मिलने का और आपस में मिलने का ये बहुत सुंदर मौका मिला है, इसलिए मैं अपने को भी सौभाग्यशाली समझती हूँ। और विशेष आज जैन भाई ने हमको कहा कि दीदी आप अपना अनुभव सुनाएं। तो अनुभव तो सुनाने के लिए कहा है तो मैं यही कहूँगी कि बाबा ने हम सभी को ऐसा अनुभवी बना दिया है। ये कमाल तो बाबा की है और बाबा ने ही हम सबकी जीवन इतनी श्रेष्ठ और ऊंच बनाई है, जो हम किसी को भी अगर अपना अनुभव सुनाते हैं तो अनुभव सुनने से सभी को बहुत अच्छा लगता है और उससे कई प्रेरणाएं मिलती हैं। तो विशेष मेरा जो अनुभव है, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ कि मैंने प्यारे साकार बाबा की पालना ली। साकार बाबा की होते ही मैं बाबा की बनी और बाबा से मिलने का, बाबा की पालना का जो मुझे गोल्डन चांस मिला, उसका मुझे बहुत सदा नशा रहता है। साथ साथ मैं बाबा की एक विशेष आत्मा हूँ, ये भी मुझे हमेशा नशा रहता है। ज्ञान में हम जब आए तो 66 में हम ज्ञान में आए। उस समय पर मम्मा नहीं थी, मम्मा ने 6 मास पहले ही शरीर छोड़ा था और मम्मा के 6 मास के बाद हम ज्ञान में आए। ज्ञान में जब मैं आई तब मैं 13 साल की थी। उस समय पर हमारे लौकिक फादर, जिनका नाम भानु प्रकाश था, वो ज्ञान में आए। हमने ज्ञान मथुरा से लिया, जो कृष्ण की नगरी कही जाती है। उस कृष्ण की नगरी से हमें ज्ञान मिला। तो पहले फादर ज्ञान में आए, उनका ज्ञान में आने का जो विशेष ये था कि फादर वैसे तो नास्तिक थे, भले हम मथुरा में रहते थे, लेकिन वो ज्यादा ज्ञान भगवान को मानते नहीं थे। मदर जो थी वो बहुत भक्ति भावना वाली थी। फादर भक्ति आदि नहीं करते थे, लेकिन माँ को सदा सहयोग देते थे। तो एक बार फादर के फ्रेंड्स ने कहा
कि चलो आज आपको कहीं अच्छे स्थान पर ले जाते हैं, ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ चलते हैं। तो फादर ने कहा नहीं भैया, मैं ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ नहीं जाऊंगा। तो पहले से जो भ्रांतियां सुनी हुई थी, उन भ्रांतियों के कारण उन्होंने मना किया। और फिर नहीं, उनके फ्रेंड्स ने थोड़ा कहा, जबरदस्ती की, चलो, तो साथ में चले गए। और वहां पर जब गए सेंटर पर, तो सेंटर पर जो बाबा का हॉल था, उस हॉल के अंदर एक चित्र लगा हुआ था, और वो चित्र था रावण का, राम राज्य और रावण राज्य। तो रावण राज्य का चित्र में रावण को दिखाया हुआ था, और उस चित्र के नीचे लिखा हुआ था कि रावण अभी मरा नहीं है। तो फादर को वो लाइन पढ़ करके, रावण मरा नहीं है, अभी तो हम रावण को हर साल जलाते हैं, दशहरा मनाते हैं, और ये लोग कहते हैं रावण मरा नहीं है। तो पिताजी ने वहां की जो बहन जी थी उससे पूछा, बहन जी आपने ये क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा कि इस बात का रहस्य जानना है। तो कहा मेरे को इस बात का रहस्य जानना है, क्योंकि हम तो हर साल रावण को जलाते हैं, और आप कहते रावण मरा ही नहीं, तो मरा नहीं तो जलाते कैसे? तो कहा इस बात को आपको समझना है। तो बोला हाँ मेरे को समझना है, तो मैं कब आऊं? तो उन्होंने कहा कि आप सुबह में 5 बजे आइएगा। तो कहा ठीक है, मैं सुबह 5 बजे आऊंगा। वैसे हमारे फादर कभी सुबह अमृत वेले नहीं उठते थे, उनका उठने का समय 8 बजे था। 8 बजे उठ करके नहा धो के सीधा ऑफिस चले जाते थे। लेकिन कहा 5 बजे आना है, तो कहा ठीक है, क्योंकि उनके मन में ये जिज्ञासा जागी कि ये लोग जो कहते हैं रावण मरा नहीं है, तो जरूर कुछ इसके अंदर रहस्य है, तथ्य है, वो मुझे जानना है। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने मान लिया और आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन साथ साथ हमारे फादर सिगरेट बहुत पीते थे। तो उस समय बहन जी को उनके मुख से सिगरेट की बात आई। तो बहन जी ने कहा देखो भाई जी, आप जब कोर्स के लिए आएंगे तो आप सिगरेट नहीं पीना, आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। तो कहा मैं छोड़ दूंगा, तुरंत मान गए कि मैं छोड़ दूंगा। और फिर सिगरेट छोड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। वैसे फादर इतने ही सिगरेट पीते थे, जिसके कारण हमारे घर के अंदर मम्मी और पापा के अंदर बहुत लड़ाई होती थी। मम्मी बोलती थी सिगरेट नहीं पियो, वो मानते नहीं। लेकिन उन्होंने उस दिन बस इस बात को समझने के लिए कि रावण अभी मरा नहीं है, जानने की इतनी जिज्ञासा थी, तो उन्होंने कहा जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। सुबह 5 बजे भी आऊंगा और सिगरेट भी नहीं। तो सुबह 5 बजे उन्होंने जाना शुरू किया और जाकर के कोर्स शुरू किया। और कोर्स चालू ही था तो मम्मी कहे ये सुबह 5 बजे उठ करके कहाँ रोज जाते हैं? लेकिन पूछा कहाँ जाते हैं? बोला बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। तो कोर्स करते करते 7 दिन के अंदर उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। एक तो सिगरेट छोड़ दी, जो देर से उठते थे वो सुबह जल्दी उठने लगे, और पापा का जो स्वभाव था वो बहुत तेज था और गुस्सा भी बहुत करते। तो एकदम 7 दिन के अंदर उनकी नेचर एकदम बदल गई। तो मम्मी को बहुत जिज्ञासा हुई कि इनके अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया। और हम लोग भी देखते थे कि पापा के अंदर इतना परिवर्तन। तो पापा गुस्सा करते थे हम लोगों पर, तो हमको बहुत डर लगता। हम लोग कभी पापा से बात ही नहीं करते, मम्मी से ही बात करते थे, पापा से कभी बात ही नहीं होती थी, इतना डरते थे।
तो जब ये उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आया तो हम लोगों को भी अच्छा लगने लगा, हमारे से भी बहुत प्यार से बातें करते। तो उनका नेचर 7 दिन के अंदर बदल गया, और जब बदल गया तो रोज सेंटर जाने लगे। एक दिन गुरुवार आया, गुरुवार के दिन भोग लगा तो पहले जब गुरुवार होता था संदेशी वतन में जाती थी, और बाबा की बदरामनी शरीर संदेशी के तन में होती थी। शिव बाबा आते थे और शिव बाबा आकर के सबको फल देते थे, फूल देते थे। तो पापा को भी फल दिया और फूल दिया, और पापा वो फल लेकर के घर पे आए और घर पे कहा, देखो भगवान ने मुझे ये फल दिया है, भगवान ने मेरे को डायरेक्ट दिया है। तो मम्मी कहे, भगवान ने आपको कैसे दे दिया? बोला, भगवान ने मुझे दिया है। तो मतलब मम्मी की जिज्ञासा हुई कि हमको भी लेके चलो। तो बोला, नहीं अभी नहीं लेके जाऊंगा, थोड़े दिन के बाद लेके जाऊंगा। तो ऐसे ही पापा 1-1.5 महीने तक जाते रहे। फिर शिवरात्रि आई, तो शिवरात्रि के ऊपर वहाँ मथुरा में प्रोग्राम रखा था भाषण का, हॉल के अंदर। उस भाषण में सुदेश दीदी जर्मन वाली और विमला दीदी आगरा वाली दोनों को बुलाया गया। तो पापा ने कहा, आज आप लोगों को हमारे साथ चलना है। तो हमने कहा, कहाँ चलना है? तो वैसे अगर कहते वहाँ ब्रह्मा कुमारियों का प्रोग्राम है, आप चलो, ऐसे तो हम नहीं जाते। लेकिन पापा ने कहा, आज आपको चलना है, आज आप सबको एक पिक्चर दिखानी है। तो हमारे पापा भले भक्ति मार्ग को मानते नहीं थे, लेकिन पिक्चर आदि बहुत देखते हुए, लेकिन हम बच्चों को कभी नहीं दिखाते, हम लोगों को नहीं दिखाते। हम 3 बहनें थी, तो हम कभी कहते थे, पापा हमको पिक्चर दिखाने ले चलो, तो बोलते थे नहीं। बोला, तुम्हारी मम्मी चले तो चलो। तो मम्मी को बोलते थे, मम्मी पिक्चर देखने जाना है। तो मम्मी बोलती थी नहीं। उसको बुद्धि में ये था कि मेरी 3 लड़कियां हैं, अगर मैं इनको पिक्चर दिखाने के लिए ले जाऊंगी तो मेरी लड़कियां बिगड़ जाएंगी, इसलिए मैं पिक्चर देखने नहीं जाऊंगी। तो हम पिक्चर देखने के लिए कभी नहीं गए, और अंदर में जिज्ञासा होती थी, पढ़ते थे, सहेलियां सुनाती थी, आज फलाना पिक्चर देखा, ये देखा। तो जिज्ञासा बहुत थी पिक्चर देखने की, लेकिन हमको जाना नहीं मिलता। तो उस दिन पापा ने कहा कि आज आप सबको पिक्चर दिखाने ले चलो। हम बहुत खुश हो गए, और खुशी खुशी में जल्दी तैयार होकर के, उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी था। तो हम लोगों ने कहा, नहीं आज खाना नहीं खाएंगे, बाद में आकर के व्रत तोड़ेंगे, पहले आज पिक्चर देख के आएंगे। बहुत दिनों की जो जिज्ञासा थी वो अंदर में जागृत हुई, और वो पूरी हो रही थी। इसीलिए फिर हम सभी पापा के साथ प्रोग्राम में गए। तो वहाँ प्रोग्राम में जब हम पहुंचे हॉल में, स्टेज पर सुदेश दीदी और विमला दीदी जी दोनों बैठी हुई, और बहुत लाल लाइट जली हुई थी, योग चल रहा था। तो जैसे ही हम हॉल में अंदर घुसे तो हमको बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। लाल लाइट और दीदियां सफेद वस्त्रधारी, जैसे मेरे को देवियां फरिश्ते दिखाई, फरिश्ते लगे। तो देख के इतनी आकर्षण, इतनी साइलेंस, इतनी शांति, इतना सुख अनुभव हुआ। तो उसी समय मेरे को एक ही संकल्प आया, जीवन बनानी है तो दीदियों जैसे जीवन। वही संकल्प उस समय, भले 13 साल की मेरी आयु थी, लेकिन दीदियों को देख करके वही संकल्प आ गया, नहीं जीवन मेरे को ऐसे बना। फिर तो हमने भाषण भी सुना, और फिर प्रोजेक्टर के द्वारा वो चित्र स्लाइड दिखाई गई, वो भी देखी। फिर प्रोग्राम के बाद हमको सेंटर पर ले गए पापा, तो हम सभी सेंटर पर गए। सेंटर पर हमारी दीदी से मिले। तो हमारी दीदी थी कृष्णमोहन भाई, जो है उनकी लौकिक मदर चाची जी को बोलते थे, वो मथुरा में थे हमारे टीचर। तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, तुमको क्या अच्छा लगा? तो मैंने कहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, दीदियां बहुत अच्छी लगी, सफेद वस्त्रधारी मेरे को दीदी बहुत अच्छी लगी, और मैं ऐसी दीदी बनना चाहती हूँ। तो कहा, बहुत अच्छी बात है।
तो फिर वहां पर हमको टोली खिलाई, टोली में बूंदी और सेब खिलाया। हमारा उपवास था उस दिन, तो हमने कहा आज तो हमारा उपवास है, आज तो हम फलाहार करेंगे। तो जब हम मना करने लगे तो हमारी माँ ने कहा, इशारा किया, प्रसाद है खा लो। हमने खा लिया, हमारा व्रत वहाँ ही पूरा हो गया। तो ऐसे हमारी वहां से शुरुआत हुई और रोज हम क्लास में जाना हमने शुरू कर दिया। हमारा पापा इतना पक्का नियम का था। हम 5 भाई बहने थे, सबसे बड़ी मैं थी 13 साल की। मेरे से सभी भाई बहने छोटे थे, हम पांचों। तो सुबह में 3:30 बजे हमको उठा देते थे और हम सभी नहा धो के 4:30 बजे अपनी क्लास के लिए निकलते थे। हमारा क्लास 5:30 बजे शुरू होता था। 1 घंटा हमको पैदल क्लास के लिए जाना पड़ता था, तो हम सभी पैदल 1 घंटा क्लास के लिए पैदल जाते थे। 5:30 बजे क्लास में जाते थे। 5:30 से 6:30 हमारा क्लास होता था। 6:30 बजे क्लास करके हम फिर घर पे आते थे 7:30 और 8 बजे हम स्कूल जाते। रोज का नियम था, एक दिन भी हमको क्लास मिस नहीं करना है और हमारे पापा हमको क्लास मिस नहीं करने देते। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन सबको जाना है। तो ऐसे हमारा क्लास शुरू हुआ, हम क्लास में जाते रहे, बहुत अच्छा लगता रहा। फिर हमें बाबा से मिलने जाने का प्रोग्राम। तो अभी हमको ज्ञान में 3 मास हुए थे और 3 मास के अंदर हमें बाबा के पास जाने का चांस मिला और हम गए वहां पर। तो बाबा से मिलकर, बाबा को देखकर मेरे को इतना अच्छा लगा। जैसे आप देखो, ब्रह्मा कुमारी बहनों को देख करके दिल में लगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं। तो बाबा को देख करके तो क्या नहीं लगा, बाबा को देख करके तो मैं जैसे कि एकदम दीवानी हो गई और बस इतना अच्छा लगा और बाबा से इतना प्यार हो गया एक बार में कि बस मैं तो बाबा की हूँ और मैं बाबा की मीरा हूँ। ये लक्ष्य वहां से लिया। फिर बाबा के पास हम लोग मधुबन में 7 दिन पूरा परिवार रहा और परिवार रहा तो बाबा ने पूरे परिवार को इतना भरपूर किया कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि पापा की लगन बहुत थी और पापा हमारे इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। बाबा ने पूछा, बच्चे क्या करते हो? तो बाबा ने बताया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे तुम सेवा करोगे? तो पापा ने कहा, ये जीवन ही मेरा सेवा के लिए है। आप बाबा जैसे कहेंगे मैं सेवा करूंगा। और इतनी लगन, एकदम झाट, जैसे कहते हैं ना बाबा, बारिश क्वालिटी। बाबा ने कहा और वो करना है। बस पापा को एक ही लगन लगी कि मेरे को बाबा की जो सेवा मिले वो करना है। और एक बात बाबा के दिल में आई कि अभी विनाश होने वाला है और विनाश से पहले जितना हो उतना हम पुरुषार्थ कर ली। और उनके दिल में ये था, मैं अकेला नहीं करूंगा, मैं सारे परिवार को साथ में लेकर करूंगा। मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं परिवार को साथ में स्वर्ग में लेके जाऊंगा। इसलिए परिवार से भी इतना पुरुषार्थ कराते थे और खुद भी अच्छा पुरुषार्थ करते थे। फिर बाबा ने मधुबन में सेवा के लिए 2 मास बुलाया। बाबा ने कहा, बच्चे तुम 2 मास के लिए मेरे पास आओ और आकर के मुझे जो पांडव भवन है, तो पांडव भवन में उस समय हिस्ट्री हॉल बना हुआ था और पांडव भवन का जो पुराना भवन है वो बना हुआ, बाकी सारा कुछ बना हुआ नहीं था। ट्रेनिंग सेंटर नीचे का बना हुआ था। फिर बाबा ने पापा से 2 महीने बिठा करके मधुबन में सारे प्लान बनाए, क्या करना है, कैसे करना है, सब पूरा प्लान पापा से बनवाया।
और बाबा को भी बाबा के साथ रहने का ये गोल्डन चांस मिला और बाबा की पालना उनको बहुत मिली। तो जिसको बाबा की पालना मिलेगी वो तो बाबा का जैसे कि दीवाना हो जाएगा। तो पापा तो बहुत निश्चय बुद्धि मम्मी पापा रहे और बहुत बाबा की सेवा में सदा एवर रेडी रहे। हम भी इस सेंटर में आते रहे। जब बाबा से दोबारा मिलने के लिए आए तो मैंने बाबा को बोला, बाबा अब मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, मुझे मधुबन में आपके पास ही रहना है, मुझे अब घर नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम अभी तो 9th में पढ़ती हो, उस समय मैं 9th में पढ़ती थी, तो अभी 1 साल और पढ़ लो। 1 साल बाबा ने कहा तो मेरे को ऐसे लगा जैसे एक युग बीत जाएगा। बहुत बाबा 1 साल मैं कैसे रह सकती। मैंने कहा बाबा, मैंने कहा नहीं बच्चे 1 साल को। फिर उस समय बाबा की मुरलियां जब चलती थी तो मुरलियों के अंदर बाबा कहता विनाश हो जाएगा बच्चे, तो करना है करना। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आप रोज मुरली में बोलते हैं विनाश हो जाएगा, जो करना है कर लो। अगर मैं पढ़ाई पढ़ने के लिए जाऊं और विनाश हो गया तो मेरा पुरुषार्थ तो रह जाएगा। तो बाबा ने हंसते हंसते कहा, बच्ची बाबा तुम्हारे लिए विनाश रोक लेगा, तुम 1 साल पढ़ दिया। क्योंकि मैं बहुत जिद कर रही थी, बाबा मैं रहूंगी मैं रहूंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, बाबा तुम्हारे लिए विनाश रोक लेगा, तुम 1 साल पढ़ाई कर। ठीक है, बाबा के आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो बाबा ने ऐसे कहा, फिर चले गए, पढ़ाई की। वैसे मैं पढ़ाई में इतनी होशियार नहीं थी, ठीक ठीक थी, पास हो जाती थी, लेकिन ज्यादा नहीं था। तो बाबा ने जब कहा कि बच्ची तुम 1 साल पढ़ गया हो, फिर बाबा रखेगा, तो मेरे दिल में आया कि अगर मैं 1 साल में पढ़ाई में पास नहीं हुई तो फिर बाबा मेरे को दोबारा भेजेगा। इसलिए मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की, बस उसमें लग गई खा पी के। तो साधारण पढ़ाई वाली मेरी फर्स्ट क्लास आई, क्योंकि इतनी मेहनत की कि बाबा मुझे नहीं रखिएगा, वापस भेज देगा। इसलिए फिर पढ़ाई पढ़ के हाई स्कूल की एग्जाम देकर, एग्जाम जैसे ही पूरी हुई तो मैं सेंटर पर आ गई। और सेंटर पर से फिर हम मधुबन आए हमारे टीचर के साथ। तो मधुबन आए तो हमारे टीचर भी 10-15 दिन रही वहाँ, हम भी उनके साथ में रहे। उस समय तो हम छोटे थे, तो दीदी हमको जैसे अपने साथ ले आते ब्राह्मणी की तरह से, वैसे हमको ले आए थे, हम भी आ गए। तो जब बाबा से मिले रहे तब मैंने बाबा को कहा, बाबा मुझे अभी मथुरा नहीं जाना है, मैं आपके पास रहूंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची भले रहो बाबा के पास। तो हमारे टीचर को बाबा ने बोला कि बच्ची की दिल है तो बच्ची को रहने। तो उन्होंने भी बोला हाँ ठीक है भले रहे। वो चले गए, मैं रह गई। तो मैं रही गई, फिर उसके 3 मास के बाद फिर वापस आए। वापस आए तो कहा बाबा मैं अब प्रभा को ले जाऊं। बाबा ने कहा क्यों बच्ची? क्योंकि उनकी एज थी। बोला मेरे को भी थोड़े दिन के लिए नांगल कृष्ण भाई के पास जाना है, तो मेरे को प्रभा जरूरत है, इसलिए मैं ले जाऊंगा। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची भले ले जाना। तो मेरे को बाबा ने कहा कि बच्ची तुम जाओगी? तो मैंने कहा बाबा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और मैं बहुत रोने लगी, बाबा मैं नहीं जाऊंगी, बाबा मैं नहीं जाऊंगी। तो हमारे टीचर ने कहा कि बाबा मेरे को जरूरत है, आप उसको कहो ना मेरे साथ चले। तो बाबा ने एक बार कहा कि बच्ची की दिल नहीं है ना तो नहीं ले जाओ। तो भी हमारी दीदी नहीं मानी, कहा नहीं मेरे को ले जाना है।
तो फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची को ले जाओ। तो उस समय हम साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। तो जो मैं 3 मास मधुबन में रही, उन 3 मास में मैंने बाबा का खाना बनाया। ऐसे जब मैं मधुबन में रही थी तो मैं बाबा से मुझे इतना प्यार था, जैसे मैं लौकिक के साथ में हम रहते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे बाबा से मुझे ये नहीं फीलिंग आती थी कि ये भगवान है, ये बाबा इतना बड़ा है, मैं उनके पास कैसे बैठूं, कैसे बात करूं। मुझे कोई डर नहीं, कोई हिचक नहीं लगती थी। बस इतना प्यार था, मैं बाबा के कंधे पे हाथ रख के जाके बाबा के पास खड़ी हो जाती, बैठ जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं मधुबन में बाबा ऑफिस में बैठे हुए थे, तो मैं बाबा के पास गई और बाबा के कंधे पर हाथ रख के खड़ी, जैसे माँ बाप के कंधे पर हाथ रख के गले में मिलते ऐसे बाबा से मैं वहां मिलकर बैठी थी। तो बाबा से मिल रही थी, इतने में बाबा के सामने लच्छू दादी आई जो बाबा की ब्राह्मणी थी। बाबा ने कहा, लच्छू दादी ने कहा बाबा आज आपका जो भोजन बनाने वाली बहन है वो कहीं गई है, तो खाना कौन बनाएगा। तो मैं खड़ी थी, बाबा ने कहा कि ये बच्ची बनाएगी। मेरे तरफ इशारा करके बाबा ने कहा ये बच्ची बनाएगी। अब मैं कहीं खाना बनाती नहीं, मेरे को इतना कोई खाना बनाना भी नहीं आता था, इतना अच्छा थोड़ा बहुत साधारण बना लेती थी। और बाबा ने कहा ये बच्ची बनाएगी, पर मैं सुन करके जैसे खड़ी रही, एकदम कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाबा ने तुरंत लच्छू दादी को बोला, लच्छू बच्ची तुम इस बच्ची को बाबा का खाना बनाना सिखा। तो लच्छू दादी ने कहा ठीक है, और हमें भी ऑर्डर मिल गया। बाबा ने कहा बच्ची खाना बनाएगी, और बाबा ने हमें रास्ता भी दिखा दिया कि लच्छू दादी बताएगी और कैसे बनाना है। हमने कहा ठीक है। तो लच्छू दादी मेरे को बताती कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, और मैं बनाती बाबा का खाना। तो बाबा का खाना, जो बाबा का कमरा है वही मधुबन में, और बहनों की साइड से जो गेट है उस गेट के बाजू में ही वहाँ एक छोटा कमरा था। जो भी वो कमरे को खत्म कर दिया है, वहाँ दीवार कर दी है, और वो कमरा आगे जो दीदी वाला रूम है वहाँ दीदी का बाथरूम बना दिया है। तो वो जगह थी, वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था, बाबा का खाना बना। तो वो कमरे की हाइट, दरवाजे की हाइट थोड़ी छोटी थी और बाबा की हाइट बहुत अच्छी थी। तो बाबा हमेशा झुक करके हम खाना बनाते थे। तो झुक करके बाबा मेरे को पूछता था, बच्ची इसका खाना बना रही। बाबा हमेशा स्मृति दिलाते थे, जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे भोजन बनाते हुए शिव बाबा की याद रहे, भोजन में ताकत बन जाती है। तो बाबा मुझे याद कराते थे, बच्ची इसके लिए भोजन बना है। तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मैं शिव बाबा के रथ के लिए भोजन बना। ऐसे दिन में बाबा निकलते, जब भी गेट से इधर उधर जाते करते, और मैं किचन में होती तो बाबा हमेशा झुक के मेरे पास कहते थी किसका भोजन बना रहे हैं। बाबा माना बार बार मुझे ये स्मृति दिला देंगे कि किसके लिए बना रहे हैं, और मुझे ये स्मृति पक्की थी कि मैं शिव बाबा के रथ के लिए भोजन बना रही हूँ। तो ऐसे मेरे को बाबा का भोजन बनाने का एक गोल्डन चांस 3 मार्च का मिला, जिस चांस के कारण मैं बाबा के बहुत नजदीक आ गई। और नजदीक आई तो बाबा का मुझे बहुत 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 प्यार मिला। मैं बाबा के कमरे में सुबह 5 बजे जाती थी और 5 से 11 बजे तक मैं वहाँ ही भोजन आदि बनाती, बाबा को करती। तो सारा दिन बाबा के साथ ही मेरा जाता, बाबा से बात करना, बाबा से बैठना, खिलाना, ये सब मेरा वहाँ चलता है।
जिसके कारण मैं बाबा के बहुत नजदीक आई। और फिर इस चांस के कारण मेरे को ये भी नशा रहता था कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि हमारी दादियों ने भी 14 साल तपस्या की, बाबा के साथ रही, लेकिन बाबा के साथ, बाबा के कमरे में बाबा के साथ रहने का चांस उन दादियों को नहीं मिला। वो तो भले अलग दूसरे कमरे में रहती होंगी, मिलने का समय होता होगा, होली का समय होता होगा, तब आकर के बाबा से मिलते होंगे, लेकिन मैं तो बाबा के साथ सुबह से लेकर शाम तक बाबा के साथ ही हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य था, भाग्य था जो मुझे ये चांस मिला। और वो भी चांस मुझे बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था थी उस समय 68 में। मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 मास मैंने बाबा का भोजन बनाया और 4 मास में बाबा के साथ रही। दिसंबर में हमारी टीचर आई और दीदी मेरे को साथ में लेके गई। तो मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि बाबा को छोड़कर और बाबा के साथ इतना मैं रही, तो जैसे मेरे को इतना बाबा से प्यार हो गया, जिसको हम कहें मीरा की तरह। बाबा को एक सेकंड भी मैं छोड़ नहीं सकती। और अब छोड़ने का आया, हमको जाना पड़ा, तो मेरे को बहुत बहुत रोना पड़ा। उस समय हमारी दीदी और भाई साहब थे साथ में, तो मैं रो रही थी, बाबा से मना कर रही थी, बाबा मुझे नहीं जाना है, बाबा मुझे नहीं जाना है। और वो लोग मान नहीं रहे थे, रोना आ रहा था। तो भाई साहब ने मेरे को कहा, बाबा तुम तो ऐसे रोती हो जैसे तुम कभी बाबा से मिलेगी नहीं। मैंने कहा देखो भाई साहब, बाबा बोलता है बच्चे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी छूट जाए। हाँ, क्या भरोसा है कि मैं बाबा से आके मिलूंगी? विनाश तो होने वाला है। विनाश ऐसा बुद्धि में बैठ गया था कि विनाश होने वाला है, जो चाहे वो कर लेना है, वो अभी करना है। तो ये बुद्धि के अंदर था कि विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, फिर बाबा से मिल सकूंगी या नहीं मिल सकूंगी, ये बुद्धि के अंदर आता है। फिर भी हम चले गए। तो जब गए तो 24 दिसंबर हम मधुबन से मथुरा के लिए गए और मथुरा से फिर नांगल में हम रांगड़ा नांगल जो है पंजाब में, वहाँ भाई साहब जॉब करते थे, तो वहाँ पर हमारा जाना हुआ। वहाँ भाई साहब की जॉब भी थी और सेंटर भी था। वहाँ हम सेंटर में हमारे दीदी के साथ रहे। 18 जनवरी बाबा ने शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ा तो फोन आया तो भाई साहब को और हमारी दीदी दोनों मधुबन के लिए रवाना हो गए। हमको वहीं छोड़ के आए, बच्चे थे, हमको नहीं लेके आए। अब वो मेरे को छोड़ के चले गए, तो मेरे को बहुत, एक तो बाबा से बिछुड़ कर मैं आई थी, 15 ही दिन हुए थे, और फिर बाबा चले गए तो मेरे को वहां छोड़ के चले गए। तो मुझे इतना रोना आता था, इतना रोना आता था, बाबा मेरे को ये लोग छोड़ के चले गए। और फिर साथ साथ ये भी बुद्धि में आता था, एक तो विनाश था, दूसरा ये बुद्धि में था कि बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे जब विनाश होगा तो विनाश के समय जिसका योग होगा वो बच्चे बाप के पास पहुंचे। तो मुझे उस समय ये संकल्प आता था कि एक तो विनाश का समय है और जिनका योग होगा वो पहुंच जाएंगे। तो अब ये लोग बाबा चले गए और मेरे को यहाँ छोड़कर चले गए, मुझे मधुबन नहीं ले गए। मेरा योग नहीं था, मेरा योग नहीं है
इसलिए मुझे छोड़ गए, इसलिए मैं बाबा के पास नहीं जा सकी। बस इस बात को जैसे जैसे ये बात मुझे याद आती वैसे वैसे मुझे रोना, जैसे जैसे बात याद आती मुझे रोना आता। मेरा योग नहीं है, मेरा प्यार बाबा से नहीं था, इसलिए ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। ऐसे रोते रोते कभी पलक पर लेटती, नींद तो आती नहीं थी, रात होती पलक पर लेटती, नींद नहीं आती, बस रोना ही आता है। तो ऐसे में एक दिन पलक पर लेटी थी, बाबा मेरे सिराने आकर खड़ा हुआ और खड़ा होकर के मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला बच्ची मैं कहाँ गया हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ। और बाबा मेरे हाथ सिर पे हाथ रख के खड़ा है, मैं तेरे साथ हूँ बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे मेरे को 10-12 दिन तक बाबा जब लेटूं कहाँ बैठूं बाबा मेरे सिर पे हाथ रख के खड़ा है, लेटी हूँ तो बाबा मेरे सिर पे हाथ रख के खड़ा है। और जैसे बाबा मेरे को कानों में कह रहा बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक मेरी बुद्धि में ये बैठ नहीं गया कि बाबा मेरे साथ है, बाबा चला नहीं गया, बाबा कहाँ नहीं गया बच्ची, बाबा तो तेरे साथ है, ये बैठा नहीं तब तक बाबा मेरे सिर पे हाथ रख के खड़ा है। ऐसा ही मेरे को फीलिंग आती थी। और जब ये फीलिंग मेरे दिल में एकदम बैठ गई कि बाबा मेरे साथ है, तब फिर बाबा मेरे पास, मतलब बाबा खड़े नहीं होते थे। तो ऐसे बाबा के साथ का फिर मैं सदा अनुभव करने लगी। फिर मैं 4 मास वहाँ नंगल में रही, लेकिन रही वहाँ और बुद्धि तो मधुबन में लगी हुई थी। बस यही होता था मुझे मधुबन जाना है, मुझे मधुबन जाना है, बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है। लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी भाई साहब को और दीदी को कि मेरे को मधुबन जाना है। अंदर अंदर दिल में मुझे मधुबन जाना है, जाना है। फिर दीदी हमको छोड़कर जो मथुरा चले गए, भाई साहब वहाँ ही थे, भाई साहब के पास रहे। एक दिन बड़ी दीदी का फोन आया, अभी तो लैंडलाइन था, मोबाइल आदि कुछ भी नहीं थे, तो लैंडलाइन पर फोन आया, भाई साहब जॉब पर गए थे। मैंने फोन उठाया और दीदी से बात की, बड़ी दीदी मनमोहिनी से बात की। दीदी ने कहा भाई साहब कहाँ, मैंने कहा वो तो ऑफिस गए, कुछ काम था। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मुझे मधुबन बहुत याद आता है। और मैं बहुत फोन पर रोई, इतना रोई दीदी को बोला दीदी मुझे मधुबन बुला लो, दीदी मुझे मधुबन बुला लो, दीदी मुझे मधुबन बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। दीदी मेरे को बोलती जाए, मैं रोती जाऊँ बोलती जाऊँ, रोती जाऊँ बोलती जाऊँ। दीदी कहे प्रभा तुम रो नहीं, दीदी तुमको बुलाएगी। मैंने कहा नहीं दीदी मुझे आप बुला लो, कैसे भी करके बुला लो, ये लोग मुझे नहीं भेजेंगे। तो दीदी ने कहा नहीं भेजेंगे, मैं बोलेंगी तो भेजेंगे, तुम शांत हो, तुमको दीदी बुलाएगी। तो दीदी ने जब मेरे को वायदा किया मैं तेरे को बुलाऊंगी, तभी मैंने फोन रखा। फिर तो उसके बाद मधुबन में मई मास में भट्टी थी, कुमारियों की पहली भट्टी थी। तो दीदी ने भाई साहब को बोला प्रभा को भट्टी के लिए भेज दो। भाई साहब ने मुझे भट्टी के लिए भेजा और मैं मधुबन भट्टी में आई। पहली कुमारियों की भट्टी थी उसमें, और वहाँ फिर मैंने भट्टी की। और भट्टी के बाद फिर मैं मथुरा वापस नहीं गई और मधुबन में ही रही। मधुबन में दीदी दादी के पास 2 साल तक रही। 2 साल मधुबन में रह करके दीदी ने मुझे थोड़े दिन के लिए नेपाल भेजा, वहाँ मैं 6 मास रही। फिर उसके बाद फिर मेरे को वहाँ दिल नहीं लगी, क्योंकि जो मधुबन दिल में बसा हुआ था, दीदी दादियाँ बसी हुई थी, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती। तो 6 मास वहाँ रह के फिर मैं वापस मधुबन आ गई। मधुबन में दीदी दादियों के साथ रहती थी। फिर भी सेवाधारी होते हैं
तो सेवाधारियों की कोई मधुबन में नहीं रखता है। बीच में बॉम्बे से पुष्प शांता दादी मधुबन आए और पुष्प शांता दादी ने मेरे को देखा तो बड़ी दीदी को कहा कि दीदी जी ये पालकी दे दो। दीदी ने कहा अच्छा। तो बहुत दादी ने फोर्स किया पुष्प शांता दादी ने। तो दीदी ने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। तो दीदी ने मेरे को कहा कि प्रभा सिर्फ, क्योंकि मैं जाने वाली नहीं थी मधुबन छोड़ करके, तो दीदी ने कहा सिर्फ 1 मास के लिए तुम बॉम्बे पुष्प शांता दादी के साथ जाओ, वहां जरूरत है। तो हम कभी बड़ों को ना तो नहीं करते थे, जो कहा वो हाँ जी करते थे। तो दीदी को मैंने कहा ठीक है दीदी आप मुझे बुला लोगे ना 1 मास के बाद? तो हाँ 1 मास के बाद तेरे को बुला लूंगी। तो दीदी ने मेरे से ये वायदा किया 1 मास के बाद तेरे को बुला लूंगी, तुम अभी जाओ। तो मैं दादी के साथ बॉम्बे चली गई। वहाँ 1 मास कोलाबा में रही। जब दीदी को मैंने कहा दीदी आपने तो 1 मास बोला था, तो दीदी ने कहा नहीं थोड़ा रहो। और दादी पुष्प शांता ने इतना मेरे को प्यार दिया, दीदी ने कान में उनको इशारा दिया था कि इसको दीदी दादियों से इतना प्यार है तो उसको इतना प्यार देना जो वो दीदी दादियों को भूल जाए। तो दादी ने यही लक्ष्य रखा कि हाँ मैं इसको इतना प्यार देंगी जो वो मधुबन उसको भूल जाए। तो दादी मेरे को बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी तरह से मेरे को रखती थी। तो धीरे धीरे मेरा मन वहाँ लगने लगा। तो 1 मास पूरा हुआ, 2 मास हुआ। दीदी को बोल दीदी कब बुलाऊंगी? हाँ बुलाऊंगी, 1 मास के बाद बुलाऊंगी। ऐसे करते करते 5-6 मास निकल गया। फिर तो हमारा मन वहाँ लग गया सेवा में, सेवा करते रहे। 6 मास में पुष्प शांता दादी के पास कोलाबा में सेवा में रही। फिर 6 मास के बाद दादी ने मुझे कांदेवली भेज दिया, जहाँ डॉक्टर निर्मला बहन रहती, क्योंकि निर्मला दीदी को विदेश जाना था तो वहाँ पर कोई बहन नहीं थी। इसलिए दादी ने कहा कि तुम थोड़ा समय के लिए वहाँ सेवा के लिए जाओ। तो फिर मैं कांदेवली सेवा में चली गई और वहाँ मैं 3 साल सेवा में रही। 3 साल के बाद फिर मेरे को दादी ने कांदेवली से अंधेरी नया सेंटर खोला था, वहाँ पर भेजा। मैं वहाँ 1 साल रही और 1 साल के बाद फिर मैं मधुबन आई और मधुबन से दादी ने मुझे गुजरात भेज दिया। तो गुजरात में भी पहले मेरे को दादी ने सूरत में भेजा। मैं सूरत में 6 मास रही और 6 मास के बाद अहमदाबाद में मेला था। तो अहमदाबाद मेले में दादी ने मेरे को कहा कि प्रभा तेरे को भरूच में जाना है। तो मैंने कहा अच्छा। उससे पहले मेरे को सूरत से 10-12 दिन के लिए भरूच भेजा था, क्योंकि सूरत का कनेक्शन भरूच में था। तो 10-12 दिन के लिए मैं भरूच आई थी, यहाँ सेवा करके गई थी। फिर जब अहमदाबाद मेले में दादी ने मेरे को कहा प्रभा तेरे को भरूच जाना है, तो मैंने कहा दादी मैं भरूच नहीं जाती। बोला क्यों? नहीं दादी मेरे को भरूच में नहीं रहना है, क्योंकि भरूच में क्या था, थोड़ी 2 पार्टी हो गई थी, थोड़ा झगड़ा हो गया था। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो मैंने कहा नहीं दादी मेरे को वहाँ नहीं रहना है, आप मुझे और कहाँ भेजेंगे? नहीं बोला दादी ने कहा नहीं तुमको वहाँ जाना। जवाहर भाई ने खास फोर्स किया, तो भरूच का खास निमित भाई थे जवाहर भाई, नहीं दादी हमको प्रभा नहीं, आप इनको भेजो। तो दादी ने मेरे को कहा प्रभा तुम वहाँ जाओ। मैंने दादी को मना किया, तो दादी मेरे को क्या बोलती है एकदम, कहती है प्रभा क्या बोला तूने? दादी को मना किया? तो बोला नहीं दादी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बोला तुमने दादी को मना किया? तो मेरे को एकदम आया कि कभी बड़ों को ना नहीं बोलती हूँ, आज मेरे मुख से क्यों ना निकला। बहुत फील हुआ
मैंने कहा नहीं दादी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे, आप मुझे भरूच भेजेंगे तो मैं भरूच जाऊंगी। तो ऐसे मैं भरूच पहुंच गई और भरूच में आई और भरूच में आकर के बस सेवा करते 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 आज मेरे को 45-46 साल हो गए। 75 में मैं भरूच में आई और भरूच में 45 साल से सेवा दे रही हूँ और बाबा ने मुझे ये सेवा का स्थान दिया और सेवा करते करते एक तो मन लग ही जाता है, जहाँ सेवा होती है वहाँ मन लग जाता है, तो ऑटोमेटिक फिर मन लग गया सेवा में और सेवा करते रहे और बाबा ने सेवा कराते कराते हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। बाबा की सेवा में तो हम सदा, हमारा जीवन सेवा में रहा, सेवा करते रहे और सेवा ने ही हमको आगे बढ़ाया है। अभी हमारे जैन भाई ने भी शुरू में बताया कि प्रभा बहन ने हमारे साथ डॉक्टर रैली के अंदर सेवा की, तो बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सेवाएं बाबा ने कराई वो सेवा में सदा करती रही, चाहे किचन की सेवा ली वो की, चाहे भाषण की सेवा ली वो की, चाहे जो भी सेवा बाबा ने की वो सेवा हमेशा सेवा हम करते ही रहे और सेवा ही हमारा जीवन है, सेवा ही हमारी श्वास है। ये मेरा थोड़ा अनुभव था। और दूसरा, जैन भाई ने कहा था कि आपका विशेष कोई विघ्न आया हो उसके ऊपर भी अगर आप सुनाना, तो विघ्न की बात तो कहूँ, सेवा के अंदर समय प्रति समय ऐसे कोई विघ्न तो नहीं आए, लेकिन एक विशेष विघ्न नहीं कहेंगी, लेकिन विशेष पुरुषार्थ बाबा ने कराया कि जब हमने ये अनुभूति धाम की जमीन लेनी थी तो उस समय विशेष हमारा पुरुषार्थ रहा और बाबा की बहुत मदद का हमने अनुभव किया कि भरूच में जब हमने मकान लेना था तो मकान लेने के लिए हमें कोई जगह नहीं, जमीन नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे हमने एक जमीन देखी थी और उस जमीन का हमने सौदा भी किया था और वो सौदा करने के बाद उस जमीन में थोड़ा झगड़ा पड़ गया और झगड़े के कारण वो जमीन हमको मिल नहीं रही थी। उसमें केस भी चला। जब केस चला तो 10-12 साल तक केस चलता रहा। तो बड़ी दादी ने कहा, प्रभा ये केस वाली जमीन है, इस जमीन में हमको मकान नहीं बनाना है, छोड़ दो, इस जमीन को बेच दो और कुछ जमीन ढूंढो। तो हमने कहा ठीक है। फिर दादी ने कहा कोई ढूंढो, तो हम जमीन ढूंढने लगी। तो ऐसे ही उस समय पर मधुबन से एक बस घूमने के लिए जा रही थी, तो भरूच में उनको नाश्ता करना था। तो भरूच में नाश्ते के लिए वो लोग आए। तो अभी दादी ने मेरे को बोला था कि अगर वो नाश्ते के लिए सिटी में आएंगे तो उनका टाइम चला जाएगा, तो बस तुम हाईवे पर ही उनको नाश्ता करा दो। अब मैं सोचने लगी हाईवे पर कहाँ नाश्ता कराऊं। तो यहाँ हमारा हाईवे पर एक नीलकंठ महादेव मंदिर है सेंटर काजू में, तो वहाँ पर जगह स्थान अच्छी है। तो मैंने कहा वो मंदिर के अंदर हम नाश्ता करा देंगे। तो सभी को वहाँ मंदिर में नाश्ता कराया। तो जब नाश्ता कराने के लिए मंदिर में गए तो स्थान इतना अच्छा नदी के किनारे, तो मेरे को वहाँ संकल्प चला कि अगर अपना स्थान भी एक ऐसा हो तो कितना अच्छा है। तो ये संकल्प आया और वैसे भी हम जमीन ढूंढ ही रही थी। संकल्प आया ऐसा स्थान हो तो अच्छा है। तो यहाँ पर भी देखा तो प्राइवेट जगह का तो बहुत पैसा मांग रहे थे। तो मेरे को संकल्प चला कर कोई गवर्नमेंट जमीन मिल जाए तो अच्छा है। तो जो ये अनुभूति धाम की जमीन है वैसे ही गोचर की जमीन पड़ी हुई थी। तो हमको पता चला, तो हमने इस जमीन के लिए एप्लीकेशन डाली और दादी को पूछा, दादी गवर्नमेंट की जमीन है, नदी किनारे है, हम उस जमीन के लिए एप्लीकेशन करूं?
दादी ने कहा अच्छा, तो कहा कि तुम एक काम करो, बाबा से पहले पूछवाओ और बाबा से पूछने के बाद फिर तुम एप्लीकेशन करो। कहा ठीक है। तो बाबा से पूछने के लिए बात आई तो कहा देखो गुलजार दादी है, तुम गुलजार दादी को बोलो बाबा से पूछ के आई। मैंने कहा ठीक है। मैं दादी के पास गई और दादी को कहा, गुलजार दादी को, दादी ऐसे ऐसे ये जमीन है और दादी कह रही है आप बोले पूछो। तो दादी ने कहा ठीक है, मैं बाबा से पूछ के आएंगी। तो दादी बाबा से पूछ के आई और बाबा ने कहा कि बच्ची को बोलो भले अप्लाई करे और हो जाएगा। बाबा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, हमने एप्लीकेशन डाल दी, कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट के काम में टाइम तो लगता ही है। तो एप्लीकेशन डाल दी, चलता रहा। उस बीच में रमेश भाई से बात हुई तो हमने ये जमीन लेने की परमिशन दादी से ली थी, रमेश भाई से मैंने बात नहीं की। लेकिन दादी ने कहा था, बाबा से पूछा था तो एप्लीकेशन डाल दी थी। तो चलता रहा। उसमें 2 साल निकल गए। तब मेरे को बोलता था कभी मिलेगी नहीं गवर्नमेंट की जमीन। भाई साहब भी मेरे को यही बोलते थे, गवर्नमेंट की जमीन कभी किसी को मिली है जो तुमको मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा को एक ही बात बोलती, मेरा एक ही निश्चय था, दादी ने बाबा से पूछा है, भगवान ने यस किया है तो जरूर मुझे मिलेगी। भले 2 साल मुझे लगे, लेकिन मुझे मेरे निश्चय में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। मेरे को ये निश्चय पक्का था बाबा मुझे दिलाएगा और बाबा ने मुझे वो जमीन दिलाई और जमीन मिली। और जमीन मिलने के बाद पहली बार दादी ने, गुलजार दादी ने ही यहाँ आकर के नारियल तोड़ा। तो मेरा ये निश्चय था और निश्चय की मेरी विजय हुई। मुझे बाबा के ऊपर विश्वास था, बाबा मुझे दिलाएगा और बाबा ने दिलाई। और बाबा ने ही ये पहला भवन कहूँ या यज्ञ के अंदर पहला ये रिट्रीट सेंटर इतना बड़ा पहला ये भोज में ही बना। उसके बाद सभी रिट्रीट सेंटर बने सभी जगह पर। 95 में प्यारी दादी ने इसका उद्घाटन किया। ये साल हमारा 25 साल पूरा हुआ अनुभूति धाम का। हम इसका सिल्वर जुबली मनाने वाले थे, लेकिन ड्रामानुसार अभी लॉकडाउन हो गया, अभी प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। अभी आगे देखें कब ये प्रोग्राम करेंगे। तो योग के अंदर, निश्चय के अंदर हमेशा हमारे निश्चय की विजय है। इस बात का हमने अनुभव किया। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे अनुभव तो सदा जीवन में सेवा में होते ही रहते हैं कि जिस निश्चय रखो तो विजय सदा है ही। बाबा साथ है तो विजय हमारी है ही। बाबा मेरे हर पल साथ है। मैं बाबा को सदा साथी और साथ रख करके चलती हूँ। जो बाबा ने मुझे पहले अनुभव कराया था, बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, तो बाबा सदा मेरे साथ है और मेरा साथी बन करके बाबा सदा मेरा साथ देता है और साथ रहता है। ये मेरा जीवन का अनुभव है। और कुछ पूछना हो तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। आज तो आपका शुरुआत में बच्ची का रूप ही देखा, बाबा की भी बच्ची, अपने लौकिक पिता की भी बच्ची, क्योंकि उनसे ही जो आपकी बातें होती थी तो लगता था आप छोटी बच्ची हो। अच्छा, निर्दोष भाव उसमें दिखाई देता है ना, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बचपन जब भी स्मृति में आता है तो हम सबको भी खुशी होती है ना। देखो अभी तो आपकी शरीर की उम्र तो काफी होगी, लेकिन भावनाएं जो निकली वो एक निर्दोष बच्चे की तरह। आप पहले पिताजी का अनुभव सुनाया और फिर बाद में अलौकिक पारलौकिक बाप का भी अनुभूति सुनाया।
बहुत अच्छा लगा। चंपा, आपको भी हाँ। अपना ओपिनियन दो। क्या प्रभा दीदी का अनुभूति धाम का म्यूजियम तो यूनिक है। म्यूजियम बहुत जगह बने हैं, लेकिन ये भरूच का जो है अनुभूति धाम का, और जमीन भी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी जमीन है। और प्रभा जैसे बहन का वहाँ गौशाला बाबा का दिलाया, बड़ी दादी का दिलाया हुआ है। जगदीश भाई ने भी पहले पहले शुरुआत में बहुत अच्छी भट्टी भी वहाँ कराई थी। हाँ भट्टी, हम आप सब आए भी थे ना भाई साहब, हाँ, भट्टी मैं में था। जैन भाई आए थे। तब तो उद्घाटन में भी था मैं। उद्घाटन में भी आए, दादी ने किया। यहाँ तो बहुत प्रोग्राम हुए हैं, बहुत हाँ। प्रोग्राम हुए। बहुत प्रोग्राम, शुरू की भट्टियां भी हुई, ट्रेनिंग भी हुई, सब प्रोग्राम हाँ। हुए। गुजरात में यही स्थान था ना, तो स्थान के अंदर सभी प्रोग्राम बहुत हुए। और हमने तो कभी ना बोला ही नहीं है, हम तो कहते हैं जो भी जिसको प्रोग्राम करना है वो करो। एक छोटा सा, जैसे कि छोटा गोकुल, ऐसे हाँ, गौए भी है ना वहाँ पर। जरूर है ना। हाँ, तो ये याद आता है कि कैसे ये गोकुल धाम बना दिया है आपने। और ये सबको भी बहुत खुशी हुई, सुना ने सबने अच्छी तरह सुना। हाँ, और सीखा, हम सब ने सुना और सीखा। एक निश्चय, एक बल से कितना बड़ा काम हो गया। इतना बड़ा गुजरात में सबसे बड़ा जगह और अच्छी जगह मिल गई। और बाकी भी अनुभव अच्छे अच्छे सुने हम, और भी सब सुनेंगे। क्योंकि ये YouTube पर हमारे मिनेश भाई बहुत मेहनत करते हैं, इसमें रात दिन मेहनत करते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं, फिर उसके लिए सब पासवर्ड वगैरह तैयार करते हैं, फिर आके उसको हाँ ऑडियो वीडियो को भी ठीक करना, संभाल करना, ये भी करते हैं और अपॉइंटमेंट भी लेते हैं। तो ये मिनेश भाई है इस सेवा के मुख्य, जो लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मिनेश भाई, यूट्यूब पर हाँ, आप देखते रहते हैं, अनुभव जो डालते हैं ना वो सुनते हैं। अच्छा मिनेश भाई, जी। हाँ, तो आप भी डॉक्टर साहब अनुभव तो सुना, फिर आपका और चंपा बहन का ओपिनियन भी सुना, लेकिन अब हमारी एक अर्ज है सभी कारेली बाग की फुलवाड़ी के भाई बहनों की ओर से, जैसे दीदी ने कहा ना कभी भी प्रोग्राम हम तो मना नहीं करते, तो हमारी चंपा बहन से रिक्वेस्ट है कभी हमको तो भरूच लेके चलो, बाजू में बैठे हम तो। चंपा बहन प्रभा बहन तो मना नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, मना नहीं करते, लेकिन बहुत आप बड़ा है। मैं सभी की ओर से कह रहा हूँ, ठीक है? रमेश भाई, जाएंगे। राकेश भाई, मुकेश भाई, मनीषा बहन, नरसी दादा कनाडा से आप भी आ जाना, अनिल भाई, सब आएंगे। ठीक है? प्रभा बहन का तो अपना ही है। हाँ, प्रभा बहन भरूच तो हम समझते अपना ही है, अरे अपना ही घर है। चंपा बहन अपना है, गुलाब जामुन बनाया है, लेकिन खाऊं तब तो मजा आवे ना, मीठा है। ठीक है, जाएंगे। तो आप हमको लेके चलो, ठीक है? भाई सब हाथ खड़ा करो, जाना है हमको, कब आ रहे एक दिन का भट्टी करके आवे। देखो सीधा पूछ रहे कब आ रहे हो, ये तो आपको अभी नक्की करना है। चंपा बहन को हमें नहीं, खुलेंगे तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। हाँ ठीक है। और हिमानी बहन कहाँ गई? हिमानी बहन का भी परिचय कराओ, कहाँ गई? हिमानी बहन सारा ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पर तो भी बुलाओ ना थोड़ा। अरे हिमानी प्रभा बहन, सूरत से हम पहले भरूच का मकान ढूंढने गए थे। लालू भाई चकला में था। आपका सेवा स्थान है ना, शुरू में आप लोगों ने सेवा की ना। सूरत से आके अग्निहोत्री करीने प्रोफेसर भी थे उस समय, बहुत समय आपके पूरा। वो भी अच्छे मेहनत कर रहे थे। लेकिन और लालू भाई चकला से आपने इसको कहाँ पहुँचाया? विश्व फलक पर पहुँचा दिया है। बड़ी दीदी आई थी तब आप थे ना, आप ही थे के पता नहीं, मुझे याद। बड़ी दीदी भी आई, दादी भी आई, बड़ी दीदी के साथ दादी भी आई, गुजर दादी भी आई, जगदीश भाई भी यहाँ 5 दिन रहे,
गुलजार दादी यहाँ 5 दिन रहे। लेकिन बहुत बड़े सबसे बड़े हाँ सबसे आप लोगों की भट्टी भी यहाँ हुई थी, गुजरात के मुख्य भाइयों की। ओम शांति। जगदीश भाई कराने आए थे भट्टी। दादा को कुछ कहना है शायद। ओम शांति। ઓમ ભરૂચ હું જઈ આવ્યો છું अच्छा અને ત્યાં એક દૂધીનો કોથળો આખો ભરીને ગયો હતો આપણે ત્યાં બાજુમાં ખેતર હતું ને અંકલેશ્વર ખેતર હતું તો આખી દૂધીનો કોથળો ભરીને ગયો હતો એ સેન્ટ્રલમાં हमें आपी गया था। हाँ बोले अंकलेश्वर वहाँ बाजू में उनका खेत होगा तो वहां से पूरा लौकी का बोरा भर करके हम आए थे ऐसा दादा अपनी बात याद हाँ याद आ गई। भरूच આવ્યા હશે। भरूच આવ્યા था એમ કે છે। સરસ સરસ સરસ। હવે આવજો પાછા દાદા। फिर आना दादा कह रहे हैं कि फिर आना ऐसा बोल रहे दीदी। આજી 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 જરૂર આજી દાદી જરૂર આજી